चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव को टालने की याचिका खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जेएमएम ने इसका स्वागत किया। जेएमएम नेता विनोद पांडे ने कहा कि हमारी सरकार ओबीसी विरोधी नहीं है। ओबीसी आरक्षण का दायरा 14 से 27% करने की बात हमारे चुनावी मैनिफेस्टो में पहले से ही शामिल है। झारखंड में हर हाल में ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल चुनाव होने चाहिए और इसलिए चुनाव हो रहे हैं। याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा कि राज्य सरकार का मसला है, राज्य सरकार इसको अपने स्तर से देखेगी। माननीय मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट की थी कि हम पूरी तरह से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं। ओबीसी का जो आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब तक आरक्षण नहीं हो पा रहा है, ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तब तक इस राज्य में जो 15वें वित्त आयोग का जो पैसा आता है, उस पैसे को हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिससे विकास बाधित हो रहा है। हम उन लोगों को इसका लाभ नहीं दे पा रहे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनको इसका जरूरत है, जिनको इसका लाभ चाहिए। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पे सदन के अंदर में कहा और फिर पंचायत चुनाव की घोषणा भी, प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन मैं पार्टी के तरफ से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ओबीसी जो आरक्षण का मामला है, उसके लिए सरकार भी गंभीर है, पार्टी भी गंभीर है, और ये समय पर आरक्षण भी मिलेगा लोगों को। उसके बाद से ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है इस सरकार के प्रति। जो भी गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां की सरकार को किस तरह से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग और उपयोग किया जा रहा है, ये पूरे राज्य और देश की जनता देख रही है। तो इसमें घबराहट कैसा? ये जनता पार्टी की जो जल्दीबाजी है, वो समझ में आती है कि वो सत्ता का लोभी है, उनको सत्ता चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर। लेकिन चुनाव आयोग की जल्दीबाजी ये समस्या पर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।